हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आज है 6 अक्टूबर, तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं जॉन फासे, लुइस गलुक, अब्दुल रज़ाक गुरना, एनी एर्नाक्स। तो ये जॉन फासे को दिया जाएगा। ये एक नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार हैं और इनको नोबेल पुरस्कार इनके कार्य for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable इसके लिए दिया जाएगा। इससे पहले जो है इनके लिखे गए कई नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की किताबों और अनुवादों को अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है और अभी इनको 2023 का जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था एनी एर्नाक्स को और 2021 का दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरना को। 2020 का लुइस गलुक को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रपाड़ा रसवली किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये उड़ीसा की है मिठाई है। ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की मिठाई है ये और माना जाता है कि इस मिठाई की जो उत्पत्ति है वो 262 साल पुराने श्री वालदेव जी मंदिर से हुई थी और इस मंदिर के इष्ट देव को जो है ये रसवली भोग में लगती है। ओके, और इसके साथ ही उधमपुर की कलारी, बसोहली पश्मीना जो कि हमने कल देखा था, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। अरुणाचल की याकपुरची, याक चुरपी और तमिलनाडु की उड़ानगुड़ी पनागरू पट्टी को जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है, उसका नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जीलैंडिया, अंटार्कटिका। तो उसका नाम क्या है? ये जीलैंडिया है। इसकी खोज 2017 में की गई थी और अभी जो है इसका नक्शा जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये 375 ईयर्स तक जो है ये गायब रहा और अभी भी इसका 94% भाग जो है जलमग्न है। और ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ स्थिति है इसकी? ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, और ये दुनिया का 8वां महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे पहला और सबसे युवा महाद्वीप है। ओके, सिक्किम में अचानक बाढ़ आई, इसे कौन सी नदी प्रभावित हुई है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, लोहित। तो इससे प्रभावित हुई है तीस्ता नदी। सिक्किम में जो ये 4 तारीख की बात है, वहाँ पे जो है अचानक से एक झील है जो ग्लेशियर से बनी हुई है, लोहनक झील। कौन सी झील है? लोहनक झील। ये ओवरफ्लो होने लगी और इससे जो वहाँ पे सिक्किम में बांध प्रभावित हुआ है चुंगथांग। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो वहाँ पे चुंगथांग बांध जो है प्रभावित हुआ है सिक्किम में, जिसकी वजह से जो है तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। कई लोग इसमें बह गए और अभी तक लापता है। ओके, नेक्स्ट है, एंटी टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, गोवा या फिर नई दिल्ली। तो एंटी टेरर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया और ये 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। कौन आयोजित कर रहा है इसको? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। इसको NIA द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। NIA की स्थापना की गई थी 2008 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वैश मिक्स डबल्स में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है।
जैसा कि हम जानते हैं 19वें एशियाई गेम्स ये 2022 के हैं। अभी 2023 में इनका आयोजन चीन के होंगजू में किया जा रहा है। अभी 8 अक्टूबर तक चलेंगे ये। तो अभी तक भारत ने जो है इसमें 86 मेडल जीत चुका है। ओके, नेक्स्ट, टोटो भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि और इनमें से कोई भी नहीं। टोटो भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। ये भाषा अभी भी जो है पश्चिम बंगाल, भूटान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और इस भाषा को जो है विलुप्त होने से बचाने के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो है टोटो शब्द संग्रह संकलित किया जा रहा है। ओके, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने देखा था पारित किया गया जब स्पेशल सेशन हुआ था 18 से 22 सितंबर में, तो उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है? आपके ऑप्शंस हैं 101, 102 या फिर 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और 128 नंबर का बिल है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स संशोधित होंगे वो है आर्टिकल नंबर 239 AA, ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, और आर्टिकल 330A इसमें संशोधित होगा। ये लोकसभा में SC/ST सीट से रिलेटेड है जो 33% रिजर्वेशन होगा। और उसके बाद आर्टिकल 332A, आर्टिकल 332A ये संशोधित होगा। ये विधानसभा से रिलेटेड है। ओके, विधानसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित आर्टिकल 332A है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे 5 अक्टूबर को मनाए गए दिवस। एक तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2023 मनाया गया और दूसरा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2023 मनाया गया, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। और इस दिवस की जो घोषणा की गई है वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की जो 67 नंबर की बैठक हुई थी 2022 में, उसमें 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और जो डॉल्फिन है इनका IUCN स्थिति जो है एंडेंजर्ड है। ओके, विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज। ये इसकी 2023 की थीम थी। 2022 की थीम थी शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। ये 2022 की थीम थी। और ये दिवस जो है 1994 से मनाना शुरू किया गया था। पहला जो शिक्षक दिवस हुआ वो 1994 में हुआ था। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की घोषणा 1994 में की गई थी। और ये दिवस मनाया जाता है ILO, यूनिसेफ और एजुकेशन इंटरनेशनल की साझेदारी से ये दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। देखते हैं एक क्विक रिवीजन कल का। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा? मोंगी जी बावेंडी,
लुई ईवरू, एलेक्सी आई एकिमोव, उपरोक्त सभी। तो ये इन तीनों को दिया जाएगा। 19वें एशियाई खेलों में महिला भाला फेंक प्रतियोगिता में अन्नू रानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 2023 4 अक्टूबर को मनाया गया। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 में शुरू की गई थी। अभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में शुरू हुई है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। और पश्मीना क्राफ्ट जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर का है। ईरानी कप 2023 किसने जीता है? ये शेष भारत ने जीता है। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसको ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।